दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन इतना खुश हो गया है। दरअसल दोस्तों, चीन की एक अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो भारत के द्वारा उठाया गया कदम की जमकर तारीफ हो रही है। तारीफ इसलिए हो रही है कि भारत ने जो रूस से तेल का कुछ जो पेमेंट था वो चीनी मुद्रा युआन में किया है, और चीनी मुद्रा युआन में करने के कारण चीन इतना खुश हो रहा है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत को क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि उसे अपने पैसे यानी अपने रुपए में न पेमेंट करके उसे चीनी मुद्रा युआन में पेमेंट करने की जरूरत पड़ गई। और इसके अलावा आपके मन में ये भी सवाल आए होंगे, क्या भारत और जो रसिया का इन दिनों रिश्ता अच्छा था, रुपए में व्यापार होते थे, तो क्या रुपए के मनाही होने के बाद क्या भारत और रसिया का रिलेशन खराब होने वाला है, और क्या है इससे क्या असर पड़ेंगे भारत और रसिया के बीच रिलेशन पे? इसके बारे में जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल क्या है कहानी, इसकी शुरुआत कहां से होती है? आप सभी को मालूम है कि रसिया और यूक्रेन जो युद्ध है पिछले 16 महीनों से चल रही है। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध का शुरुआत हुआ था तो यूक्रेन पर जब रसिया आक्रमण किया तब जो भी पश्चिमी देश, मैं आपको यहाँ पश्चिमी देश दिखाने का प्रयास करूंगा, जो भी यूरोपियन कंट्री था, और खास करके यहाँ अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका का यूएसए और इसके अलावा यूरोपियन कंट्री, रसिया से जो तेल आयात होता था उस तेल पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया। सिर्फ तेल पे ही प्रतिबंध नहीं किया, जो मुद्रा में पहले जो व्यापार में यानी कि रसिया को जो डॉलर तथा इसके अलावा यूरोपियन मुद्रा यूरो का जो वित्तीय नेटवर्क था, यानी कि इसमें व्यापार करना चाहे, इस सब नेटवर्क से रसिया को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। जब रसिया को तमाम प्रतिबंध लगाए गए पश्चिमी देशों के द्वारा, तो अब उसका तो तेल का उत्पादन होगा, तो उसका तेल तो कहीं ना कहीं बिक्री होना चाहिए। तब वो रसिया क्या करने लगा कि तमाम जितने भी देश थे उसको सस्ते दरों पर बेचने लगा। इन सस्ते दरों में सबसे ज्यादा तेल वो भारत को बेचने लगा। तो जब भारत को भेजने लगा तो भारत में तेलों का आयात रसिया से बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपको आंकड़ा इसी से लगाना है कि जहां पहले भारत तेलों का आयात विदेशों से करता था, तो पहले वो इराक तथा सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल का आयात कराता था। ये 2022 की रिपोर्ट के आधार पे है। लेकिन जब और रसिया से तीसरे नंबर पे था। अगर परसेंटेज की बात करें तो रसिया से जहां पहले वैश्विक स्तर पे 2% तेल का आयात इंडिया करता था, लेकिन जब सस्ता दरों पर तेल मिलने लगा रसिया से, तो इतना ज्यादा तेल आयात होने लगा कि आज के डेट में अगर दोनों को मिला लिया जाए, इराक और सऊदी को, उसके तुलना में कहीं ज्यादा इससे तेल आयात कराता है तो रसिया से। परसेंटेज की बात करें तो जहां 2% पहले तेल आयात करता था, अब उसकी हिस्सेदारी टोटल 20% हो गई है। इससे क्या हुआ? तो तेल का आयात रसिया से ज्यादा होने लगे। लेकिन यहाँ एक समस्या था, तेल का आयात होगा तो व्यापार होगा तो पैसे का भुगतान किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो पहले वैश्विक स्तर पर तेलों का जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, यूएसए यानी अमेरिका के डॉलर में होता था। लेकिन डॉलर पे तो प्रतिबंध लग गया था रसिया को, तो रसिया जो है भारत को ये छूट दे दिया कि आप चाहो तो आप अपने मुद्रा रुपए में हमसे तेल खरीद सकते हो, यानी हमसे आप क्रूड ऑयल लो और बदले में आप हमको क्या दो? रुपया दो। लेकिन क्या हुआ कि वहां रसिया में रुपए में व्यापार करने से उसे बहुत ज्यादा माने फायदा नहीं हो रहा था। जहां तक घाटा भी नहीं हो रहा था लेकिन फायदा भी नहीं हो रहा था। तब हाल ही के दिनों में घोषणा किया गया कि नहीं, हमको जो तेल के बदले पैसा चाहिए वो चीनी मुद्रा युआन में चाहिए। क्यों? क्योंकि हाल ही के समय जब से उसके ऊपर विकट परिस्थिति आई है तो चीनी मुद्रा युआन उसकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में बहुत मदद की थी। इसलिए रसिया चाहता है भारत से कि अब जो तेल के बदले जो पेमेंट करता है वो पेमेंट उसे चीनी मुद्रा युआन में चाहिए। और इसके लिए भारत की जो रिफाइनरी कंपनी सबसे पहले आगे आई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये पेमेंट भी कर दिया रसिया को चीनी युआन में। तो ये क्या था कि वर्तमान में इसकी खबर था। इस हिसाब से चाइना इतना खुश होने लगा था। अब देखो,
कुछ विशेषज्ञ तथा ग्लोबल टाइम्स की माने तो इससे ये बताया गया है कि भारत जो है, भारत और रसिया ऐसे भी चाह रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार डॉलर में होता है, तो डॉलर का मांग यानी डॉलर में व्यापार के बदले भारत लोग चाह रहा था कि डॉलर को क्या करना, कमजोर करना, यानी जिसे ही डी डॉलराइजेशन कहते हैं। तो ये इस उठाया गया कदम से डी डॉलराइजेशन के क्षेत्र में उठाया गया एक सटीक कदम माना गया है। किसके द्वारा? ग्लोबल टाइम्स तथा कुछ विशेषज्ञों के द्वारा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है। जैसे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पूरा जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, और डॉलर में होने के कारण यूएसए का, अब अमेरिका का डॉलर इस्तेमाल होगा तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका महत्व बढ़ेगा। तो भारत के अलावा जैसे ब्रिक्स कंट्री में ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका। तो रसिया, इंडिया और चाइना ये चाह रहा था कि डॉलर को क्या करना, डॉलर की जो स्थिति है उसको कम करना, जिसे ही डी डॉलराइजेशन करते हैं। इसके लिए ब्रिक्स में जो जितने भी सदस्य थे वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उसमें डॉलर के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए, अर्थात डी डॉलराइजेशन किया जाए। इसके लिए ब्रिक्स के जितने भी कंट्री थे वो इसका विकल्प ढूंढ रहे थे। अगर ऐसे ही तो आप मना नहीं कर दोगे ना, आपको चाहिए कि अगर डॉलर का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो डॉलर के स्थान पे कोई मुद्रा चाहिए। इसी कड़ी में हाल ही के समय में अब जो अगले महीने यानी अगस्त में जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम चर्चा इस बात पे होगी कि जो हम लोग जो डॉलर के इस्तेमाल पर तो रोक लगा देंगे, लेकिन डॉलर के स्थान पे कोई वैकल्पिक मुद्रा होना चाहिए ना। तो जो वैकल्पिक मुद्रा के तौर पे एक कॉमन करेंसी पर क्या करने वाला है, चर्चा करने वाला है। इस तरह से देखेंगे तो ब्रिक्स के जितने भी सदस्य देश हैं उसका एक ही मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा डी डॉलराइजेशन करके डॉलर के इस्तेमाल को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इस हिसाब से अभी जो भारत जो चीनी मुद्रा युआन में पेमेंट किया है, ये इसको दूसरे कड़ी से आप देखोगे तो डी डॉलराइजेशन का ही एक भाग है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि देखो, एक सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस जो ब्रिक्स में इंडिया और रसिया शामिल है, और इंडिया और रसिया अगर अभी से इसका शुरुआत कर दिया है, यानी कहने का अर्थ है कि डॉलर का इस्तेमाल अगर कम कर देगा, इससे क्या होगा, दो जब महाशक्ति डॉलर के इस्तेमाल पर रोक लगा देंगे तो इससे अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी क्या करेंगे, डॉलर के इस्तेमाल पर कमी करेंगे। इस तरह से अगर एक दूसरे से देखा है, अगर प्रेरणा मिलती है, प्रेरित होती है, तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर जो उठाया गया कदम है हद तक वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग चीन के खुशी के कारण आप लोग समझ गए होंगे, और भारत डी डॉलराइजेशन के लिए क्या कर रहा है इसके बारे में भी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।